हेलो बच्चों, मैं प्रतिभा मिश्रा अपने हिंदी काव्य यूट्यूब चैनल से आप सभी विद्याभिलाषी को कक्षा 9वीं हिंदी लोक भारती के पद्य विभाग से सिंधु का जल कविता से अवगत कराना चाहती हूँ। बच्चों, सबसे पहले मैं आप लोगों को कविता से संबंधित कुछ उचित जानकारी दे देती हूँ। बच्चों, सिंधु का जल इस कविता में नदी के जल के माध्यम से कवि अशोक चक्रधर जी ने हमारी सभ्यता, संस्कृति, मानवता, सर्वधर्म समभाव एवं दूसरों के दुख को दूर करने के भाव का वर्णन किया है। कवि ने हमें मानवीय गुणों को स्वीकार करने के लिए कहा है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को यहाँ कवि का परिचय व पद्य परिचय दे देती हूँ। बच्चों, चक्रधर जी का जन्म 8 फरवरी 1951 को खुर्जा, उत्तर प्रदेश में हुआ। हिंदी साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के कारण उन्हें पद्मश्री व यश भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी साहित्य में आधुनिक कवि, हास्य व्यंग्यकार, निबंधकार, नाटककार एवं पटकथाकार के रूप में श्रीमान अशोक चक्रधर जी का नाम उल्लेखनीय है। बच्चों के लिए कहानी एवं हास्य व्यंग लिखना आपका प्रिय शौक है। बच्चों, पद्य से संबंधित आपको बता दूं, यह एक नई कविता है। बच्चों, आधुनिक हिंदी साहित्य में नई कविता का प्रवाह गतिशील है। नई कविता मानवीय संवेदनाओं का चित्रण करती है और साथ में वह मानव को परिवेश के प्रति सचेत करती है। अनुभूति की सच्चाई व यथार्थ बोध, दृष्टि की उन्मुक्तता तथा मानवतावाद नई कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो बच्चों, सिंधु का जल की कविता को हम यहाँ कुछ अंशों में देख लेते हैं। सतत प्रवाहमान जीवन की पहचान, मैं एक गीली हलचल हूँ, मेरे स्वर में कलकल है। मैं जल हूँ, सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं का आदि बिंदु। बच्चों, सिंधु नदी का जल हमसे कह रहा है, मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ। मैं निरंतर गतिशील रहता हूँ। मैं आपके जीवन की पहचान हूँ। मैं एक गीली हलचल हूँ, अर्थात मुझ में भी आपके भांति संवेदनाएं हैं। मेरे स्वर में कलकल है। मैं सिंधु नदी का जल हूँ। आप जानते हैं कि सिंधु नदी भारत की एक पुरातन नदी है और धरती पर जब सभ्यताओं का जन्म होने लगा था, उसकी साक्षी सिंधु नदी रही है। इसलिए मैं सिंधु नदी का जल होने के कारण धरती पर निर्माण हुए सभ्यताओं का आदि बिंदु हूँ। मेरे ही किनारे पर संस्कृतियों ने सांस ली, मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए। गति कभी मंद ना हुई मेरी, गति में चंचल पर भावना में अचल हूँ। मैं सिंधु नदी का पावन जल हूँ। बच्चों, सिंधु नदी का जल होने के कारण वह कहता है कि मैं निरंतर प्रवाहमान हूँ। मेरे ही किनारे पर कई संस्कृतियाँ निर्माण हुई हैं। मेरे ही तटों पर इंसानियत के यज्ञ हुए हैं, अर्थात संस्कृतियों की निर्मित होने के पश्चात लोगों ने मानवता को अपना ध्येय बनाया था और मेरे ही तटों पर एक दूसरे के साथ प्रेम से रहना सीख लिया था। मेरी गति कभी भी कम नहीं हुई है। मेरी गति में चंचलता है, आगे ही आगे बढ़ने की होड़ है। फिर भी मेरी भावनाएं अचल हैं, एक ही जगह पर स्थिर हैं। आखिर मैं सिंधु नदी का पवित्र जल हूँ। मैं नहाने वाले से नहीं पूछता उसकी जात, उनका मजहब, उनका धर्म। मैं तो बस जानता हूँ जीवन का मर्म। वो लहरें जो सहसा उछलती हैं, सदा जिंदगी की ओर मचलती हैं। बच्चों, नदी कहती है कि मेरे पास आकर नहाने वाले मुसाफिर से मैं उसकी जाति, मजहब या धर्म के बारे में नहीं पूछता हूँ। कोई भी मेरे पास बेरोक टोक आ सकता है, क्योंकि इंसानियत से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है
और जीवन के इस मर्म से मैं भली भांति परिचित हूँ। सिंधु नदी में अचानक उत्पन्न होने वाली लहरें सदा उछलती रहती हैं, मानो वह नित्य जीवन की ओर बढ़ने का प्रयास करती रहती हैं। प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन। मैल हटाने से पहले नहीं पूछता मुस्लिम है या हिंदुअन। मैं तो सबका हूँ और जी भर के पिए। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ दौड़ी दौड़ी आती हैं, मुझ में सभ्यताएं समाती है, घुल मिल जाती हैं। बच्चों, नदी कहती हैं कि मेरे पास प्यास बुझाने हेतु आने वाले मुसाफिर से मैं नहीं पूछता कि वह मेरा दोस्त है या दुश्मन। किसी को अपने शरीर का मैल हटाने अर्थात नहाने से पहले मैं उसे नहीं पूछता कि वह हिंदू है या मुसलमान। अर्थात भले ही उस इंसान के मन में दूसरों के प्रति द्वेष भाव, फिर भी मैं उसे अपना पानी पिलाता हूँ। मैं तो सभी के लिए हूँ और जो जितना चाहे जी भर के मेरा जल पिए। मैं विशाल नदी हूँ और मुझ में कई छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियाँ आकर समा जाती हैं, मानो वे अपने साथ अपनी सभ्यताएं लेकर आती हैं और मुझ में समा जाती है। अर्थात मैं उनकी सभ्यताओं से परिचित हो जाता हूँ। लेकिन क्या बताऊँ और कैसे कहूँ, कभी कभी बहता हुआ आता है लहू जब मेरे घाटों पर। खनकती हैं तलवारें, गूंजती हैं टापें, गरजती हैं तोपें, होते हैं धमाके और शहीद होते हैं रण बांकुरे बाके। मैं नहीं पूछता कि वे थे कहाँ के, मैं नहीं देखता कि वे यहाँ के हैं कि वहाँ के। मैं तो सबके घाव धोता हूँ, विधवा की आँखों में आंसू बनकर मैं ही तो रोता हूँ। बच्चों, नदी कहती है कि सिंधु नदी का पावन जल होने के बावजूद भी मैं हृदय से दुखी हूँ। मेरे घाटों पर रक्तपात होता है, लोगों का लहू बहता हुआ आता है। लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तलवारें खनकने लगती हैं, तोपे गरजने लगते हैं, घोड़ों के टापों की आवाज़ गूंजने लगती है। भयंकर युद्ध छिड़ जाता है, कई वीर शहीद हो जाते हैं। उस वक्त घायल हुए बहादुरों से मैं नहीं पूछता कि कौन से प्रांत से है। वे किसी भी प्रांत से हो, मुझे इससे कुछ सरोकार नहीं होता। मैं तो उनके घाव दूर करने के लिए तत्पर हो जाता हूँ और अपने पानी से उनके घाव धोता हूँ। वह मैं ही हूँ जो विधवा के दुख दर्द को जानता हूँ। वास्तव में मैं ही उसके आंखों में आंसू बनकर रोता हूँ, यानी उसके दुख की अनुभूति को मैं अपने हृदय में महसूस करता हूँ। अपने अंतिम पंक्ति में नदी कहती है कि ऐसे बहूं या वैसे, प्यारे मनुष्यों बताओ कैसे। मैं सिंधु में बिंदु हूँ, बिंदु में सिंधु हूँ, लहराते बिंबों में झिलमिलाता इंदु हूँ। नदी कहती है मैं सिंधु का जल हूँ, निरंतर बहना मेरा कार्य है। लेकिन अब मैं कैसे बहूँ, ऐसे या वैसे, मेरी कुछ समझ में नहीं आता है। हे मनुष्य, तुम तो समझदार हो, इसलिए तुम ही बताओ कि मैं कैसे बहूँ। आखिर मैं सिंधु में जल की बूंद हूँ और एक एक बूंद से ही सिंधु तैयार हो गई है। मैं हमेशा लहराता रहता हूँ, मुझ में चंद्र का प्रतिबिंब गिरता है। मेरे लहराने के कारण वह भी लहराता रहता है और झिलमिलाता रहता है, मानो मैं ही लहराते बिंबों में चमकता हुआ चंद्रमा हूँ। तो बच्चों, कविता के अनुसार मैंने कठिन शब्दों को सरल शब्द में यहाँ बता दिया है, स्क्रीन पर देखिए। प्रवाहमान, गतिशील, निरंतर अथवा प्रवाहित। मजहब, धर्म, मर्म, सार। टापे, जिसका अर्थ होता है बच्चों घोड़े के पैरों के जमीन पर पड़ने का शब्द। रणबांकुरे, बहादुर, वीर, योद्धा। बिंब, जिसका अर्थ होता है छाया, आभास। इंदु, चंद्रमा।
घाव धोना, मरहम पट्टी करना अथवा घाव को साफ करना। स्वर, ध्वनि, गति, वेग, अचल, स्थिर। तो बच्चों, यदि मेरी यह छोटी सी कोशिश आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।